धनबाद में इंटर के छात्रों पर धनबाद के एसडीओ द्वारा लाठीचार्ज मामले को लेकर धनबाद बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें कई छात्र संगठन ने एबीवीपी को अपना समर्थन दिया। वहीं एबीवीपी के बंद का असर सिर्फ धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर ही दिखा। धनबाद में एबीवीपी का बंद का असर धनबाद में तो नहीं दिखा, मगर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक को चारों से बीजेपी और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक चारों घेर धनबाद एसडीएम को हटाने की मांग कर रहे थे। एबीवीपी और बीजेपी कार्यकर्ता जबरन डीसी गेट में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे नेताओं को दौड़ाकर पीटा। वहीं इस घटना में कई छात्रों नेता को चोट आई है। वहीं फिर से लाठीचार्ज की घटना से छात्र नेता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जिसमें कईयों को गंभीर चोट आई है। वहीं एबीवीपी ने धनबाद एसडीएम को हटाने की मांग की। कहा, छात्रा पर लेडीज पुलिस की जगह एसडीएम ने लाठीचार्ज किया, जो गलत है। लाठीचार्ज करने वाले एसडीएम को सरकार तुरंत हटाए और सभी छात्रों को पास करे। वहीं एबीवीपी के समर्थन में बीजेपी महिला मोर्चा भी सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध की। कहा, इस राज्य में महिला और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, कितना आक्रोश में पूरा धनबाद जल रहा है, आक्रोश में खून उबल रहा है। ये जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार एसडीएम ने बाल खींच करके मारा है, बेटियों को शर्म आनी चाहिए। क्या अपने घर की बेटियों के साथ भी वही रुकावट का वही हरकत अगर हो तो वो बर्दाश्त करेंगे? जो हो रहा है यहाँ पे बहुत ही गलत हो रहा है और हम सब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। हमें न्याय चाहिए। ये महिला विरोधी सरकार है और हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे महिलाओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाए, हमारी छात्राओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाए, कभी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम सारी महिलाएं, हमें न्याय चाहिए। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सड़क पर उतर गए हैं। ये जो हो रहा है आए दिन छात्र छात्राओं के साथ जो हो रहा है, महिलाओं के साथ जो हो रहा है, एकदम मतलब घिनौनी हरकत। हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करते हैं। कहेंगे कि लगता है उन अधिकारियों को घर में अपने बेटियों से, अपनी बहनों से कभी पाला नहीं पड़ा। उनको लड़कियों के ऊपर बर्बरतापूर्वक डंडा चलाने से पहले उनको अपने घर के बेटियों को याद करना चाहिए था। वो बच्चियाँ थी, अगर उनसे कुछ गलती भी हुई तो उनको समझाया बुझाया जा सकता था। लाठी चलाना अंतिम विकल्प होता है और खुद एसडीएम ने जिस प्रकार से दोनों हाथ में पकड़कर और जोर जोर से बच्चों को लाठी मारा है, अपना शक्ति का प्रदर्शन लाठी के माध्यम से किया, इसकी जितनी निंदा जाए कम। वहाँ पर महिला पुलिस भी मौजूद थी, फिर भी एसडीएम ने इसे हाथ उठाया है। अब ये तो क्यों किया एसडीएम बताएंगे ना। यह भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार नहीं है कि हम बच्चों के ऊपर लाठी से प्रहार करें, और वो भी एक जिम्मेवार पदाधिकारी जिनके ऊपर धनबाद की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसे जिम्मेदार पदाधिकारी का इस प्रकार का हरकत बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है। यह बर्बरतापूर्वक की हुई कार्रवाई कही जाएगी। छात्रों को सांत्वना देने के लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने जो आज कॉल किया है आंदोलन का, हम नैतिक समर्थन देने के लिए उनके साथ हैं। कल भी हम थे, आज भी हैं और आगे भी जब उनके सही मांग के लिए हमेशा हम खड़े हैं। सर, आपको एक जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता इसका घोर निंदा करते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन और सांकेतिक आंदोलन, धरना प्रदर्शन एक माध्यम रहता है, चाहे वो छात्र जीवन का नेता हो या राजनीतिक जीवन का नेता हो। और वह कार्यक्रम कर रहे थे। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि झारखंड प्रदेश के मंत्री धनबाद में उपस्थित हैं और जो विधि व्यवस्था को देखते हैं, उनके द्वारा अगर एक होनहार नौनिहाल बच्चे के ऊपर जो झारखंड का जो धनबाद का भविष्य उज्जवल करेगा, उसके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करना बहुत ही निंदनीय और चिंतनीय विषय है। दूसरी बात, जिसके अंदर विधि व्यवस्था को बनाए रखने और शांति बहाल रखने की व्यवस्था है, अगर उनके द्वारा एक क्रूरता या और काम किया जाता है तो बहुत ही दुखद बात यह है। ऊपर से महिलाओं के साथ बाल पकड़ के घसीटना, मारना पीटना, एक अपराधी जैसा विद्यार्थी के साथ सलूक करना बहुत ही चिंता की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भूली मंडल के लोग और छात्र के साथ भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग हैं और छात्र के लिए हक की लड़ाई छात्र लड़े, हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन झारखंड प्रदेश में जब से झारखंड सरकार बनी है, ना जाने क्या मंत्रियों के बीच में एक शैतानी ताकत आ गया है। वह बराबर कुछ न कुछ ऐसा कृत्य कर बैठते हैं कि जिससे कि झारखंड के लोग, झारखंड वासी बहुत बदहाल जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि छात्रों के साथ ही महिलाओं के साथ देख रहे होंगे बलात्कार हो रहा है। आज के डेट में जज साहब की हत्या हो जा रही है। ऐसे में धर्मवाद कितना सुरक्षित है आप समझ सकते हैं। आप छात्रों के ऊपर जो कलम की ताकत पे अपने हक और अधिकार की मांगने के लिए आया है, आप उसके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाते हैं और एक जज की हत्या हो जाती है, उसकी आप जांच नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करते हैं और छात्र नेताओं से और छात्र छात्राओं से यह करते हैं कि आप घबराए नहीं। इनका डंडा चला है, आपका अगर साथ चलेगा, आपका एक एक मत अगर इनके विरुद्ध जाएगा तो सत्ता से विहीन हो सकते हैं। इसलिए आप समझिए, आप बुद्धिजीवी लोग हैं कि झारखंड प्रदेश में जो सरकार है, मंत्री यहाँ पे है जिसके ऊपर विधि व्यवस्था की व्यवस्था है, उनके द्वारा जब ये व्यवस्था आपके साथ मारपीट किया जाता है, बहनों के साथ एक पुलिस प्रशासन, महिला पुलिस के द्वारा नहीं, पुलिस के द्वारा बाल घसीट के मारा जाता है, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी संवेदना उनके साथ है, हम उनके साथ हैं और व्यवस्था, कानून व्यवस्था के तहत उनसे मांग करते हैं इसकी न्याय की जांच हो और एसडीएम साहब को यहाँ से तुरंत तबादला कर दिया जाए और उनको बर्खास्त कर दिया जाए यार। और हम तो मानवाधिकार से मांग करेंगे, महिला मानवाधिकार से, कि महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार हुआ है उसके विरुद्ध आप भी आगे आए, हम सभी उनके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ झारखंड सरकार की हम भर्त्सना करते हुए, उनकी घोर निंदा करते हुए पुनः मांग करते हैं इसका न्यायिक जांच हो और तुरंत छात्रों के हित की बात हो, क्योंकि छात्र का भविष्य हम लोग को देखना है। वो भविष्य कल के उगता हुआ सूरज है, उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है, कार्यकर्ताओं के साथ है। इसलिए पुनः हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, न्यायिक जांच हो और एसडीएम साहब के द्वारा जो लाठी भांजा गया है, जिसका वीडियो फुटेज है और जिनके द्वारा सिवाय उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए और धनबाद से खास करके उनको यहाँ से भगा दिया जाए, ये हम मांग करते हैं। नहीं तो हम समझेंगे कि झारखंड सरकार बड़ा अन्याय हुआ है। जहाँ से उम्मीद रखा जाता है, हम लोग उम्मीद करते हैं प्रशासन जो है हम लोग को सुरक्षा करें, व्यवस्था करेंगे, लोगों को अच्छा मार्ग दिखाएंगे। ये नहीं वो लोग डंडा से, वो खुद बोलते हैं कि कानून को हाथ में आप मत लीजिए, और खुद वो लोग कानून को हाथ में लेते हैं। जो उससे हम लोग ज्ञान मिलता है कि कानून का हाथ में मत लीजिए, और वो लोग जो है कानून अपने खुद हाथ में ले लेते हैं। बच्ची लोगों के साथ इतना अन्याय, उनको समझाना चाहिए, अच्छा मार्ग दिखाना चाहिए। ये नहीं कि उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। अगर उनका लड़की होता तो क्या, हर का अपना अपना बाल बच्चा है, सबको उम्मीद रखते हैं कि मेरा बाल बच्चा को भविष्य उज्जवल हो, राज्य का उज्जवल हो, देश का उज्जवल हो। प्रशासन पर हम लोग उम्मीद रखते हैं, सरकार पर हम लोग उम्मीद रखते हैं। ये नहीं कि सरकार दमन चक्र चलावे और बच्चा लोगों को साथ अन्याय करे, ये गलत है, ये गलत है, सरासर गलत है। उन लोग को हमेशा एक ध्यान में रहना चाहिए कि कल वो भी स्टूडेंट थे, वो भी छात्र थे, लेकिन इस स्थिति में उन लोग क्या दिमाग से हट गया था क्या? उन लोग कहना चाहिए ठीक हम इसका इंक्वायरी करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, कहना समझाना चाहिए, लोग को समय देना चाहिए कि इतना दिन के अंदर आप लोग का हम लोग ये करेंगे। मंत्री से बात हो रहा है, मंत्री साहब क्या उनको ऑर्डर दिए क्या? उनसे हम लोग इज्जत नहीं करते उनको क्या? समाज इज्जत नहीं करता क्या?
नेता लोग इज्जत नहीं करते हैं कहीं, सब कोई उन लोगों को सम्मानित करते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप आंख बंद करके जो है आप मंत्रालय चलाइए और जो है कि शासन और प्रशासन चलाइए, ये गलत है। सबको देखते हुए आप लोग ये जो है हम लोग यही कहेंगे, होली मंडल का हम उपाध्यक्ष सखीचंद महतो हैं, इसका हम जोरदार विरोध करते हैं कि इस तरह अन्याय नहीं होना चाहिए। और इसके साथ हम अपना यही कहेंगे सरकार को कि इस पर जो है अविलंब कार्रवाई हो, गलत जो है कि आपका पदाधिकारी लोगों को उस पर उचित कार्रवाई। कल जो घटना छात्र छात्राओं के साथ घटित हुई, जो कि अपना मांग को रखना चाह रही थी, आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री जो धनबाद के प्रभारी भी हैं, उनके सामने, ताकि वो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी तक बातों को पहुंचा सके, लेकिन जिला प्रशासन ने उनके प्रतिनिधि मंडल को मिलने नहीं दिया। निश्चित रूप से प्रजातंत्र देश में सभी नागरिकों को अपनी मांग को रखने का अधिकार है, चाहे छात्र छात्राएं ही क्यों ना हो। फिर जो घटित घटना हुई लाठीचार्ज की, निश्चित रूप से निंदनीय है। छात्र छात्राओं को मिलने से रोका गया, इसकी निंदा जितनी की जाए कम है। भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो और सरकार छात्र छात्राओं की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। मैं जितेंद्र कुमार, समाजसेवी, भूलीनगर। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 70040675